नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की चौथी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले 3 क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। किसका अध्ययन किए हैं? तो मनोविज्ञान के इतिहास का अध्ययन किए हैं। शिक्षा क्या है उस पर पढ़ा है हम लोगों ने। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसे पढ़ाया है। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो इन सब बातों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो आइए हम लोग ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंट को समझते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। एक चार्ट हमने छोटा सा बनाया है जिसमें हमने यहाँ ग्रोथ लिखा हुआ है और यहाँ डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो पहले आपने देखा कि हमने ग्रोथ में लिखा है सी का मतलब कि हम वृद्धि को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृद्धि को हम देख सकते हैं। दूसरा आपका लिखा हुआ है चेंज इन साइज। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन साइज, अर्थात साइज में चेंजिंग होती है। वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि में साइज में चेंजिंग होती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक है, लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हम लोग ग्रोथ को सिर्फ देख रहे हैं, जिसमें से पहली विशेषता इसकी क्या है कि भाई इसको हम देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है चेंज इन साइज, अर्थात वृद्धि में क्या होता है कि हमारी साइज में चेंजिंग होती है, परिवर्तन होते हैं, हमारे आकार में परिवर्तन होता है। तो दूसरी विशेषता हो गई ये। तीसरा आपने देखा कि यह एक्सटर्नल होता है, अर्थात यह बाह्य होता है, जिसे आपको दिखाई देगा। अगर आपकी मोटाई बढ़ती है तो आपको मालूम होगा कि हाँ हम मोटे हो गए हैं। आपकी लंबाई बढ़ती है तो आपको लगेगा कि हाँ हम लंबे हो गए हैं। तो यह जो है दिखाई पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा आपका है क्वांटिटेटिव, अर्थात काउंटिंग, ठीक है। तो आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं वृद्धि का हम। तो 5 नंबर पर अगर आप चाहें तो इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट, ठीक है, माप सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद हम लोग आते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट में क्या है भाई? यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हम। तो डेवलपमेंट को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसको जो है देख नहीं सकते हैं। दूसरा है चेंज इन थिंकिंग। चेंजिंग तो इसमें भी होती है, लेकिन सोच में परिवर्तन होता है, ठीक है। आकार में परिवर्तन नहीं होता है, साइज में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि चेंज इन थिंकिंग, अर्थात सोच में या विचार में चेंजिंग होती है। तीसरा आपका है इंटरनल। तीसरा क्या है? इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है वह आंतरिक होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट आंतरिक होता है। और चौथा आपका है काउंटिंग, ठीक है। लेकिन काउंटिंग क्या होती है? स्किल क्वालिटी की होती है कि कौन कौन सी स्किल हमारे में डेवलप हो गए, बस हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। ये काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि स्किल जो है हमारी कितनी डेवलप हुई है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो जब माप नहीं सकते हैं तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? स्किल क्वालिटी की हम काउंटिंग कर सकते हैं। अगला जो है मेजरमेंट की बात आती है। तो मेजरमेंट में आप जानते हैं कि हम डेवलपमेंट को माप नहीं सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम डेवलपमेंट को माप नहीं सकते हैं। अब आइए एक बार नॉर्मल तरीके से इसको समझ लेते हैं। हमने आपसे कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है और एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद हो जानी चाहिए क्लास में। तो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। आपने देखा कि वृद्धि में हमने आपको बताया कि हम इसे देख सकते हैं। पहली विशेषता क्या है कि वृद्धि को हम देख सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि हो रही है कि मोटाई में वृद्धि हो रही है, इसे हम देख सकते हैं।
दूसरा आपने देखा कि चेंज इन साइज अर्थात आकार में परिवर्तन, तो आकार में परिवर्तन होता है, यह भी हमें दिखाई देता है। तीसरा है एक्सटर्नल, ये क्या होता है, वृद्धि जो होती है ये बाह्य होती है, अर्थात ऊपर से दिखती है कि हाँ ये चीज हो रहा है। चौथा आपका क्या है, क्वांटिटेटिव काउंटिंग, अर्थात जो है हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है अर्थात इसकी काउंटिंग कर सकते हैं हम। और अगला जो होता है वो होता है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का मतलब वृद्धि को हम माप सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 5 पॉइंट हमने जो है आपको ग्रोथ में बताया। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट में क्या खास बात है कि यहां ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट में हम फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट में हम फील कर सकते हैं मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, चेंज इन थिंकिंग, अर्थात हम अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है इंटरनल, अर्थात यह जो डेवलपमेंट होता है यह आंतरिक होता है, क्या होता है, आंतरिक होता है। जैसे हमारे शरीर की बहुत सारी, ठीक है, बोन्स जो है वो बढ़ती रहती हैं, और जब बोन्स बढ़ती रहती हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे स्किल डेवलप होते रहते हैं, तो हम सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो रहा है, या हम अंदर से स्ट्रांग होते रहते हैं तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन उसको नाप नहीं सकते हैं कि हाँ आज कितना सेंटीमीटर स्ट्रांग हुए थे और कल कितना सेंटीमीटर स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। और चौथा आपका है काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग किसकी होती है, स्किल की, जो स्किल क्वालिटी होती है इसकी जब हम काउंटिंग करते हैं तो यह जो है आप डेवलपमेंट के थ्रू जानेंगे, अर्थात डेवलपमेंट में ही स्किल की काउंटिंग होती है, बस सिर्फ यहाँ इस चीज का विकास हो चुका है। अब उसके बाद मेजरमेंट की बात आती है, तो मेजरमेंट जो होता है हम उसे माप नहीं सकते हैं, अर्थात डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है। अब एक चीज आपको और बताएं, उस पर ध्यान दीजिए कि जो वृद्धि होती है यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। क्या कहा मैंने, वृद्धि जो होती है यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर ध्यान रखिएगा, वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आइए एक एक को थोड़ा सा हल्का हल्का सा, ठीक है, कुछ पॉइंट के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे ग्रोथ पर या वृद्धि में। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वृद्धि होती है, वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है यह किसके लिए यूज किया जाता है, लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, भार के लिए, द्रव्यमान के लिए आदि में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, कौन, वृद्धि। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि यह आजीवन नहीं चलती है, बल्कि जो है बालक की परिपक्वता के ग्रहण करने के साथ साथ जो है यह समाप्त हो जाती है। तीसरी चीज जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि का जो स्वरूप होता है ये क्या होता है, बाह्य होता है, जब बाह्य होता है, ठीक है। तीसरी जो, ठीक है, चौथी चीज जो है वृद्धि के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन, वृद्धि के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना किसी प्रयास के दिखाई देते हैं, अर्थात अगर आप प्रयास नहीं करेंगे फिर भी आप देखेंगे कि आप जो है सामान्यतः भोजन कर रहे हैं और आप लंबाई में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है ऐसा होगा कि आपकी लंबाई समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जितनी उसकी, ठीक है, कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वह बढ़ती चली जाएगी, उसमें आपको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये भी आपसे कहा कि भाई वृद्धि को मापा जा सकता है, तो वृद्धि को आप माप सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, W.M. क्रोगमैन। इन्होंने कहा है कि बालक की जो आवृत्ति होती है यह जैविकी नियमों के अनुसार होती है। बालक की जो आवृत्ति होती है ये किसके अनुसार होती है, जैविकी नियमों के अनुसार होती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका वृद्धि। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट पर या विकास पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने वृद्धि का अध्ययन कर लिया, अब हम अध्ययन करेंगे विकास का। तो अब विकास का अध्ययन करेंगे जिसे हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसकी जानकारी हम लोग विस्तृत कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने देखा होगा कि जो विकास शब्द है यह वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी
परिवर्तनों को ही नहीं व्यक्त करता है। क्या मैंने कहा कि विकास शब्द जो है यह वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी परिवर्तनों को ही व्यक्त नहीं करता है, बल्कि ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब कि वृद्धि जो है यह एक छोटा, ठीक है, पॉइंट है और विकास जो है एक बृहद होता है। तो आप इस बात को समझे होंगे कि विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी परिवर्तनों को ही नहीं व्यक्त करता है, बल्कि यह ऐसे सभी परिवर्तनों को व्यक्त करता है या ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। तो इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। अगर आपको मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से देखना है तो उस पर ध्यान दीजिए। स्किनर महोदय ने क्या कहा है। स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या कहा है? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अंततः अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। क्या मैंने कहा कि स्किनर महोदय ने कहा है कि व्यवहार डेवलपमेंट जो है यह एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अंततः अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। अगर श्रीमती हरलाक के अनुसार देखना है तो हरलाक महोदय ने क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। हरलाक महोदया ने क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक बार एक कोटेशन हरलाक का पूछा गया है और जब पूछा गया है तो उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगर स्किनर महोदय के अनुसार आप जानना चाहते हैं तो आइए हम जानते हैं कि स्किनर महोदय ने क्या कहा है। तो स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो अंततः अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। क्या कहा मैंने कहा कि स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो अंततः अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। तो ये कहा है स्किनर महोदय ने। अब ध्यान दीजिएगा श्रीमती हरलाक महोदय ने क्या कहा है। हरलाक महोदय ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, तो यहां ध्यान रखिएगा कि श्रीमती हरलाक महोदय ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये दोनों कोटेशन आप अपने दिमाग में, मन और मस्तिष्क में बैठा लेंगे, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन स्किनर और श्रीमती हरलाक का पूछा जा सकता है। अब आगे आते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विकास जो होता है यह हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है? विकास हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जिसे हम कहते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक। तो विकास हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरी बात ध्यान देंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो और जटिल से जो है सरल से जटिल की ओर हो एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर जब ये अग्रसर होता है तो इस दौरान भी यह क्या करता है? एक क्रम का अनुसरण करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जब यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक होता है, या जो है सरल से जटिल की ओर होता है अर्थात जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब यह क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है तो भी यह एक क्रम का अनुसरण करता है अर्थात नकल करता है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि विकास जो होता है इसका स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। दूसरी चीज और क्या विशेषताओं में हो सकता है कि विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है, अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में होता है, वह इधर उधर नहीं होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अब अगर कहा जाए तो एक कह सकते हैं आप कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का अनुक्रिया या प्रतिक्रिया से होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज ध्यान देना है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। क्या होता है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है।
और कई बार जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिमाग में ये नहीं बैठता है कि भाई वर्तुलाकार क्या है। वर्तुलाकार का मतलब कि चारों ओर से समान हो। कैसा हो? चारों ओर से समान हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास किसी एक अंग या व्यवहार के किसी भी एक पहलू में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। क्या कहा मैंने कहा कि विकास किसी एक अंग या किसी एक व्यवहार के एक पहलू में होने वाले परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह व्यक्ति में संपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है, अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई विकास होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। हो सकता दूसरा नाम दे दें कि होल टू पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है विकास? होल टू पार्ट होता है, ग्रास टू फाइन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे जो है, जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं विकास की, इस विशेषताओं में से कहीं भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप सारी विशेषताओं को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको एक नोट बना करके नोट कर लीजिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार जो है आपके लिए यह प्लस रहेगा और आपके दिमाग में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कम से कम ये दिमाग में होना चाहिए कि विकास जो है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात जनरल से, ठीक है, स्पेसिफिक की ओर होता है, अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, और जो है ग्रास टू फाइन। तो यहाँ ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। और जो मैं श्रीमती हरलाख का कथन बताया आपको कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए। स्किनर महोदय के अनुसार मैंने आपको बताया कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो अंततः अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास के बारे में अध्ययन कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे विकास के क्षेत्र, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विकास के कई क्षेत्र होते हैं। शारीरिक क्षेत्र भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है, मानसिक क्षेत्र भी हो सकता है, और नैतिक विकास भी हो सकता है, अर्थात शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास। ठीक है, इन सब के अंतर्गत हम इसके विकास को जान सकते हैं कभी एरिया अगर पूछे तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जहां से क्वेश्चन जब बनते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा समस्या होती है, उसको पढ़ करके उसके बाद ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आता है विकास का सिद्धांत। तो अब हम लोग विकास के सिद्धांत को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।